Hello students, in this video we will continue further with electrostatics. Now till now what we have covered is we have covered concepts which were related to electric field. Okay, अब हम लोग नया concept start करेंगे. We will look at a new thing that is called as energy. Basically we call this as electrostatic energy एंड पोटेंशियल. ओके, आप ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को शॉर्ट में पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हो ना. ये पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने ये मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है कि दिस इज एसोसिएटेड विथ पोटेंशियल एनर्जी इज समथिंग दैट इज एसोसिएटेड विथ कंजर्वेटिव फोर्स. ना हमें यह पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है दैट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. सो व्हेनेवर यू हैव अ कंजर्वेटिव फोर्स विथ कंजर्वेटिव फोर्स पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज एसोसिएटेड. ओके, नाउ द रूल इज सिंपल. मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है. ओके, इस पे ये जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो लग रहा है ये डायरेक्शन में. नाउ ऑब्जेक्ट जब ये कंजर्वेटिव फोर्स के डायरेक्शन में मूव करता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस. बट अगर जो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है तो इस ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इंक्रीजेस. ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, आई कैन से दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस व्हेन इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि इस केस में आपका वर्क डन बाय दिस फोर्स इज पॉजिटिव. सो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस. When the object moves in the direction opposite to the conservative force, object जब ये direction में move करता है तो आपका work done is negative. Work done by this force is negative, and whenever conservative force does a negative work, potential energy of the system increases. Okay, so यही simple सा logic है. ये हम लोगों ने gravitation में भी पढ़ा था. जैसे for example ये जैसे ये पेन का टोपन है. Okay, इस पे अगर जो आप देखोगे तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है. अब मैं इसको ड्रॉप करूं तो इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. व्हेन इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है. अब मान लो इस टोपन को अगर जो मैं धीरे 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 ऐसे ऊपर देके आऊं तो इट इज मूविंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू ग्रेविटी. नाउ व्हेन इट मूव्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू ग्रेविटी इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी. Okay, so I can say this: whenever an object moves in the direction of the conservative force, potential energy decreases. Whenever that object moves in the direction opposite to that of the force, potential energy increases. I hope ये आपको समझ में आ चुका है. अब हम लोग यही फाइंड आउट करेंगे कि how much is this potential energy, how much is this change in potential energy. Okay. सो इसके लिए लेट्स से हम लोगों ने ऐसी सिमिलर चीज ग्रेविटेशन में भी पढ़ी थी और ऐसी ही चीज हम लोग अभी यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ेंगे. नाउ व्हेन आई से पोटेंशियल एनर्जी यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. बट हर बार इतना बड़ा वर्ड यूज करने के बजाय आई विल जस्ट से पोटेंशियल एनर्जी. मैं बस पोटेंशियल एनर्जी कहता जाऊंगा. ठीक है, सो लेट्स से ओके, you have a charge which is fixed at this position. Okay, this is fixed charge. Okay, now this is a line. Okay, now let's consider another charge which is initially at infinity, बहुत दूर है. Okay, and उस चार्ज को धीरे 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 इंफिनिटी से यहां पे लाया जा रहा है. या फिर अभी हम लोग ये मान के चलते हैं लेट्स से initial position of the charge is somewhere over here. This is your new charge Q2 and आपका ये जो initial distance है, let me call it as Ri. This is your initial distance. Okay. Now, if both the charges have similar nature, मान लो दोनों positive है या दोनों negative है तो इनके बीच में repulsion होगा. So if we assume that both the charges are positive, तो ये जो चार्ज है ये इस पे फोर्स ये डायरेक्शन में लगाएगा. ओके, सो इस पे फोर्स जो है वो ये डायरेक्शन में लग रहा है. अब आप इस चार्ज को इस फोर्स के अगेंस्ट ये डायरेक्शन में लेके आ रहे हो. ओके,
एंड दैट से कुछ देर के बाद ये Q2 चार्ज यहां पे है, इट इज समवेयर ओवर हियर, ओके, एंड दैट से दिस डिस्टेंस इज R, ओके। नाउ ये जब यहां पे होगा तब भी इस पे फोर्स जो होगा वो इसी डायरेक्शन में लगेगा, एंड ये फोर्स कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 divided by R square, correct? So this is basically the force which is getting applied on this charge when it is at a distance R, when it is at a distance R, okay. Now the thing is हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए आपको वर्क डन फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज सिंपली इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन। ये कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं, करेक्ट? ओके, सो नाउ लेट्स ट्राई टू डू दिस, ये करने की कोशिश करते हैं, ओके। नाउ वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए वर्क डन का तरीका क्या होता है? हाउ डू यू फाइंड आउट वर्क डन? वर्क डन इज सिंपली इक्वल टू F डॉट S, ओके। नाउ यहां पे जो आपका फोर्स है, दिस फोर्स इज नॉट कांस्टेंट। व्हाई इज दिस फोर्स नॉट कांस्टेंट? क्योंकि जैसे जैसे आपका डिस्टेंस चेंज होता जाएगा, जैसे जैसे ये चार्ज पास में आता जाएगा, उस केस में क्या होगा कि आपका R जो है दैट विल कंटिन्यूअसली चेंज, एंड बिकॉज योर R विल कंटिन्यूअसली चेंज, योर फोर्स इज नॉट कांस्टेंट। नाउ बिकॉज फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, इन दिस केस वर्क डन हमेशा ऐसे निकाला जाता है F डॉट ds, ओके। नाउ द फोर्स इज बेसिकली in this direction, that is 1/4 pi epsilon Q1 Q2 by R square। आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो ये डायरेक्शन में है। लेट्स से जब इस पे फोर्स इतना है, मैं इसको ना स्मॉल अमाउंट से डिस्प्लेस कर रहा हूं, आई एम डिस्प्लेसिंग इट बाय अमाउंट dr, ओके। नाउ व्हेन आई डिस्प्लेस इट बाय अमाउंट dr, सो दिस विल बिकम dr, ओके। नाउ छोटे से डिस्प्लेसमेंट के दौरान दिस डिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल, तो आप ये मान के चल सकते हो कि ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट योर फोर्स इज कांस्टेंट, फोर्स इज कांस्टेंट ड्यूरिंग द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है ना, तो इस डिस्प्लेसमेंट के दौरान इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लगभग R ही होगा, तो आपका ये R कांस्टेंट है, तो आपका फोर्स भी जो होगा वो कांस्टेंट ही होगा, ओके फाइन। एंड इनटू कॉस थीटा आ जाएगा। ना आपका जो वेक्टर है R वेक्टर ये डायरेक्शन में, एंड यू हैव, सो डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन, फोर्स इन दिस इज इन दिस डायरेक्शन, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है, ये डिस्प्लेसमेंट ये फोर्स, this angle is 180 degree, cos 180 is -1, okay. Now your R varies from initial आपका distance है RI to final distance is RF, okay. The work done will now become equal to 1/4 pi epsilon Q1 Q2, ये जो R स्क्वायर है ये माइनस साइन है, तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगी। R स्क्वायर का जो इंटीग्रल होगा 1/R स्क्वायर का इंटीग्रल बचेगा अंदर, ये ना R इनिशियल टू R फाइनल 1/R स्क्वायर dr, ओके। नाउ दिस वर्क डन इज इक्वल टू -1/4 pi epsilon Q1 Q2 R⁻², इसका इंटीग्रल हो जाएगा -1/R, so R varies from R initial to R final। अच्छा, इसमें ना एक छोटा सा एरर, मैं कहूंगा एरर है, जो मैं आपको बताऊंगा कि क्या एरर है, ओके। सो योर वर्क डन वुड बी इक्वल टू माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, सो Q1 Q2 4 pi epsilon, आप लिमिट्स पुट करो तो ये आ जाएगा 1/R फाइनल माइनस 1/R इनिशियल, ठीक है। दिस इज व्हाट यू वुड गेट। नाउ R फाइनल इज स्मॉल ना, क्योंकि ये चार्ज जो है ये ऐसे पास में आ रहा है, लेट्स से दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द चार्ज, सो R फाइनल इज दिस। सो इफ R फाइनल इज स्मॉल, 1/R फाइनल विल बी ग्रेटर देन 1/R इनिशियल, तो ये आपका टर्म पॉजिटिव हो जाएगा,
समझ में आ रहा है आपको? ये अगर जो आपका नंबर छोटा है तो दिस नंबर विल बी मोर देन दिस नंबर, सो ये आपका ओवरऑल टर्म पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे भी सारी चीजें पॉजिटिव है, तो आपका वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है। बट पॉजिटिव क्यों आ रहा है? वर्क डन तो नेगेटिव आना चाहिए था ना। द रीजन इज बिकॉज कि जो छोटी सी एरर है वो ये है कि आप जब ये डायरेक्शन में जाते हो तो आपका आर जो है वो कंटिन्यूसली रेड्यूस हो रहा है ना, एंड बिकॉज आर इज कंटिन्यूसली रेड्यूसिंग आई राइट दिस एज माइनस डी आर। ओके, क्योंकि बिकॉज योर डी आर इज चेंज इन आर दैट इज नेगेटिव, तो ओवरऑल इसको पॉजिटिव करने के लिए आई हैव टू पुट माइनस ओवर हियर। तो यहां पे माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, ये प्लस हो जाएगा एंड ये माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस ऐसे होगा। सो दिस वुड बी योर वर्क डन। ठीक है। Now change in potential energy, that is change in U, that is U final minus U initial, it is equal to minus of work done against conservative force. Okay, so U final minus U initial would be equal to minus Q1 Q2 4 pi epsilon 1 बाय, ये माइनस नहीं, ये माइनस ऑफ दिस, तो ये प्लस हो जाएगा 1 बाय आर फाइनल माइनस 1 बाय आर इनिशियल। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस, दिस इज हाउ यू विल ऑलवेज फाइंड आउट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, नाउ इफ R initial is infinity, that is ये जो आपका चार्ज है Q2, ये इट इज एट इन्फानाइट डिस्टेंस ना। जब ये इन्फानाइट डिस्टेंस पे होगा तो Q1 एंड Q2 के बीच में फोर्स, मतलब फोर्स वुड बी जीरो, दैट इज आपका R इंफिनिटी होता है, इफ योर R इज इन्फानाइट तो आपका फोर्स जीरो हो जाएगा। सो व्हेन दीज टू आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, हम लोग उस सिचुएशन को या उस स्टेट को मान सकते हैं कि दैट स्टेट हैज अ जीरो पोटेंशियल एनर्जी। सो ये हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, इफ आर इज एट इंफिनिटी, दैट इज द इंटरैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस, is negligible, then I can say the potential energy of the system can be assumed as zero. Is assumed as zero, इसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, is assumed as zero. Okay, तो यहां पे you can take any point as your reference point. यहां पे मैं r equal to infinity को मैं अपना रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूं. This is, I am taking it as reference point. Okay, you can take any point as your reference point. Okay, but normally जो convention follow किया जाता है वो ये है कि r equal to infinity is considered as a reference point, and ये reference point पे जो potential energy of the system है इसको normally zero consider किया जाता है. Okay, so in our case, okay, sorry, in our case आपकी initial potential energy will be considered as zero, क्योंकि R इनिशियल जब इंफिनिटी था तो उस टाइम पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान रहे हैं ना. अच्छा, प्लीज रिमेंबर दिस, कई बार क्वेश्चंस में ये लोग आपका रेफरेंस पॉइंट चेंज कर देंगे. लेट्स से दे विल से द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर्स, R इनिशियल लेट्स से व्हेन इट इज 4 मीटर्स, उसको ये लोग रेफरेंस पॉइंट मान सकता है. एंड उस रेफरेंस पॉइंट पे मान लो ये आपको पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू दे देता है, लेट्स से 10 जूल्स. तो व्हेन Ri इज इक्वल टू 4, Ui विल बी इक्वल टू 10. सो ये वाला जो नंबर है एंड ये वाला जो नंबर है ये रेफरेंस पॉइंट से आएगा. इनिशियल वैल्यू डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस पॉइंट, एंड व्हेन नथिंग इज गिवन टू यू, यू कैन अज्यूम योर रेफरेंस पॉइंट एज इंफिनिटी. ओके, and you can assume potential energy at infinity is zero.
सो अगर जो हम लोग ये हमारा रेफरेंस पॉइंट मानते हैं तो आप आर आई की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करो और यू आई की वैल्यू 0 पुट करो तो देखो आपको क्या मिलता है. ओके सो इफ आई पुट द वैल्यूज मुझे ये मिलेगा u फाइनल माइनस u इनिशियल इज 0, q1 q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 1 upon r final minus 1 upon infinity. r initial is infinity. 1 by infinity 0 है तो you will get u final is equal to q1 q2 4 pi epsilon r final. आप इसको अब ऐसे भी लिख सकते हो द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1 upon 4 pi epsilon q1 q2 by r. You can compare it with the formula that we had derived for gravitation. Gravitation में we had m1 m2 and यहाँ पे you have q1 q2. ठीक है, fine. So potential energy, so if you have two charges, one is q1 second one is q2, इन दोनों के बीच का अगर जो distance r है, the potential energy that is u of the system is 1 upon 4 pi epsilon q1 q2 by r. You have to assume that when we are using this formula we are assuming at r equal to infinity potential energy is equal to 0. ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ये हम लोग अज्यूम कर रहे हैं. ठीक है. नाउ इमेजिन करो कि इफ यू हैव मोर देन वन चार्ज, मान लो इफ यू हैव कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस 1 2 3 4, ओके, q1 q2 q3 q4. अब कितने पोटेंशियल, अब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? सो इस सिस्टम की अगर जो आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन. आपको सारे पेयर्स कंसिडर करने पड़ेंगे, q1 q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन r12 प्लस q1 q3 divided by distance between r13 plus q1 q4 divided by distance between r14 plus q2 q4 divided by distance between r24 q2 q3 divided by distance between 23 r23 and last q3 q4 r34. आपको समझ में आया? जितने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है मैंने ये फॉर्मूला उन सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के लिए यूज किया. ओके, नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग पोटेंशियल एनर्जी. द साइंस आर इंपॉर्टेंट. अगर जो आपका चार्ज, इफ चार्ज इज पॉजिटिव you will put positive sign over here. If your charge is negative you will put negative sign over here. इन फॉर्मूलेज में आप नेगेटिव साइन यूज करोगे. जब हम लोग फोर्स फाइंड आउट करते हैं या हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं तो हम लोग साइन को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, हम लोग उस साइन को डायरेक्शन के थ्रू एडजस्ट कर देता है, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इफ यू हैव टू चार्जेस, this is let's say 2 coulombs, this is 4 coulombs, distance between them is 1 meter. Okay, ये -2 coulomb है मान लो. तो how would you find out the force between two charges? It is 1 upon 4 pi epsilon 2 into 4 divided by 1 square. आप माइनस नहीं देते, आप माइनस को कैसे एडजस्ट करते हो? आप इस तरह से एडजस्ट करते हो, एक नेगेटिव चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज है तो आपका जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा, तो आप ऐसे दिखा देते हो ना F, and value of this force would be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught is 9 into 10 raised to 9, 4 2s are 8 by 1, that is 72 into 10 raised to 9 newtons, right? So this is basically how you calculate the force. यहाँ पे प्लस माइनस आप नहीं लेके आते, but when you are calculating energy it is very 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 important that you take signs into consideration. So यहाँ पे potential energy of the system is equal to 1 upon 4 pi epsilon, this is -2 तो आप -2 लिखोगे, 4 divided by r, r square नहीं है, it is only r. When you are finding potential energy you have only r, so this is
1. So this is 9 into 10 raised to 9 into minus 8. So this is minus 72 into 10 raised to 9 joules. So potential energy negative है या positive है, that is important. Sign is very, very important. So I hope you have understood how to find out potential energy. आपको ये समझ में आया कि what is potential energy. So in short, I'll write it as change in potential energy is simply equal to negative minus of work done against conservative force. ओके सिमिलरली अगर जो आपको पोटेंशियल एनर्जी का, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का अगर जो आपको एक्सप्रेशन पता है, तो माइनस डी यू बाई डी आर इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है ना, डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. इसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का ग्रेडियंट कहते हैं. ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी is always equal to the conservative force. So हमारे केस में अगर जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी देते हो तो आपको जो फोर्स मिलेगा दैट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है. So I hope this is clear to you. Okay, please go through this section once again. This is how you find out the change in potential energy. Okay. अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे चेंज इन पोटेंशियल या समथिंग कॉल्ड एज पोटेंशियल. पोटेंशियल इज डिफरेंट फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी. सो अब विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज पोटेंशियल. सो नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ओके, नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज, और पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वी आर टॉकिंग अबाउट यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. It is defined as change in potential energy per unit charge और work done per unit charge. इसको हम लोग कहते हैं potential difference. Again you have to remember this. Let's say you have a charge over here. Okay, इस पे मान लो फोर्स जो है वो ये डायरेक्शन में लग रहा है. अब अगर जो आप फोर्स के डायरेक्शन में जब जाते हो तो पोटेंशियल डिक्रीजेस. इलेक्ट्रिक हम लोगों ने कहा था पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो डिक्रीजेस ऑफ द सिस्टम. नाउ आई एम सेइंग पोटेंशियल डिक्रीजेस. मान लो यह मैं आपको और थोड़ा और अच्छे से समझाऊंगा. ओके, एंड इफ यू गो इन दिस डायरेक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेस. Now जैसे potential energy is related to force, potential is related to more to electric field. तो force के जगह पे if I write electric field, this will make more sense. So let's say अगर जो ये electric field इस तरह से है, ओके, तो अगर जो आप यहां पे पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में जाएगा. ओके, so you have to remember this, that when you move in the direction of electric field, potential reduces, decreases. Electric potential decreases. And when you move in the direction opposite to electric field, potential increases. ठीक है. Okay, so if we have 3 points, point A, पॉइंट बी, पॉइंट सी, तो ये वाला जो पॉइंट है आप इस डायरेक्शन में जब जाते हो तो हमें ये पता है कि पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है. सो पोटेंशियल एट ए विल बी मोर देन पोटेंशियल एट बी एंड पोटेंशियल एट बी विल बी मोर देन पोटेंशियल एट सी. ओके, सो व्हेन यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस. व्हेन यू मूव इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इंक्रीजेस. But what do you think will happen when you move in this direction which is perpendicular to electric field? Now when you are moving in a direction that is perpendicular to electric field,
तो इन दिस केस यू कैन अंडरस्टैंड दैट, यू कैन सी दैट, सी अगर जो आप ना इमेजिन इस तरह से करो कि एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स है वो तो ये डायरेक्शन में लग रहा है ना, बट अगर जो इसका डिस्प्लेसमेंट ये इस डायरेक्शन में है मान लो, तो ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो गए। जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो जाता है, आपका वर्क डन क्या होता है? जीरो। सो अगर जो वर्क डन जीरो है तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस विल ऑल्सो बी जीरो, विच मीन्स आप जब ये लाइन के अलोंग जाते हो तो आपका पोटेंशियल चेंज नहीं होता। सो आई राइट दिस एज potential does not change in the direction perpendicular to electric field. The direction perpendicular to electric field. सो बेसिक पोटेंशियल क्या होता है, वो किस तरह से इंक्रीज होता है, किस तरह से डिक्रीज होता है, ये आपको समझ में आ चुका है। ओके, अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन आप कैसे निकालोगे, तो हम लोगों ने कहा कि इट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। सो ये जो आपका चार्ज है, ये तो हमारा फिक्स चार्ज था। ये जो आपका चार्ज था Q2, इट वॉज मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, करेक्ट। एंड जब ये यहां से यहां पे मूव करता है तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इतने अमाउंट से चेंज हो जाती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो अगर जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, इफ यू हैव टू फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस, यू हैव टू अज्यूम दैट दिस चार्ज Q2 इज यूनिट चार्ज। सो इफ यू अज्यूम इट एज यूनिट चार्ज, तो जो भी आपको ये डिफरेंस मिलेगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल बी सेम एज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सो अब ये लिख देता है। सो इफ Q2 is 1 coulomb, that is if it is a unit charge, if it is a unit charge, then U final minus U initial, this is your change in potential energy, this will be equal to V final minus V initial. इसको हम लोग कहेंगे potential difference। ठीक है, so therefore your V final minus V initial would be equal to, इसी एक्सप्रेशन में आप बस Q2 की जो वैल्यू है वो 1 पुट करोगे। सो इफ यू पुट वैल्यू ऑफ Q2 एज 1, यू विल गेट दिस एज Q1 into 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 1 अपॉन R फाइनल माइनस 1 अपॉन R इनिशियल। दिस इज व्हाट यू वुड गेट। सो ये जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, V फाइनल माइनस V इनिशियल इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 into 1 upon R final minus 1 upon R initial। ना यहाँ पे भी हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं, एंड वही मानता है या आपका ये जो रेफरेंस पॉइंट है दैट इज एट इंफिनिटी। सो लेट मी राइट इट ओवर हियर, रेफरेंस पॉइंट, ओके, R इनिशियल इज इंफिनिटी, तो वहां पे इनिशियल पोटेंशियल विल बी इक्वल टू 0। ओके, तो अगर जो आप ये रेफरेंस पॉइंट की वैल्यूज यहां पे पुट करो तो यू विल गेट V फाइनल इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 बाय R फाइनल। आई कैन राइट दिस एज, सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। व्हाट डज दिस फॉर्मूला टेल यू? दिस टेल्स यू दैट Q1 के वजह से हमें फॉर्मूला ये मिला है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 बाय R। तो आपको ये फॉर्मूला क्या कहता है? दिस फॉर्मूला टेल्स यू कि एट अ डिस्टेंस R आपका पोटेंशियल कितना होगा। दिस टर्म इज बेसिकली पोटेंशियल। सो हाउ मच वुड बी योर पोटेंशियल at a distance R due to this charge, due to charge Q1?
So I'll simply write this as, let's say if you have a point charge which is Q, so at a distance R, potential is given by 1 upon 4 pi epsilon, it is Q divided by R. Okay. Now potential is a scalar quantity. It can be positive or negative. अगर जो आपका चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव, आपका चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल विल बी नेगेटिव. ओके. द यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल आर वोल्ट. ओके. ओके. नाउ बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, बहुत सारे अगर जो पॉइंट चार्जेस है तो इनके वजह से जो पोटेंशियल होता है आप बस सीधा वो ऐड कर दोगे. ओके. ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. वी विल डू दिस इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके. नाउ इफ यू लुक एट दिस, अगर जो एक वन फाइनल थिंग, ये जो एक्सप्रेशन है एंड ये जो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है, अगर जो आप इन दोनों को डिवाइड करते हो तो व्हाट वुड हैपन, ये आप लोगों ने लिखा हो, आई होप आप लोगों ने ये दोनों एक्सप्रेशन लिखे हैं. आप जब इन दोनों को डिवाइड करते हो तो यू विल गेट दिस एज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, V final minus V initial, सारे टर्म्स बाकी कट जाएंगे. यू विल जस्ट गेट दिस एज Q2. सो U final minus U initial is equal to Q2 into V final minus V initial. This is very, very important. This formula tells you that change in potential energy is simply equal to charge multiplied by potential difference, change in potential. Okay. So say for example, you have 2 points A and B and आपने पॉइंट A पे एक चार्ज रखा हुआ है. आप इस चार्ज को यहां से पॉइंट B की तरफ लेके जा रहे हो. So this is your initial position and let's say this is your final position. यहां पे लेट्स से पोटेंशियल इज VA, यहां पे पोटेंशियल इज VB. सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, change in potential energy is UB minus UA. Let's say if this charge is charge Q, so this will be equal to Q into delta V, that is potential difference, that is VB minus VA. Okay, so please remember this. Whenever a charge moves from one point to another point, change in potential energy is equal to charge multiplied by potential difference. ठीक है? Fine, we will stop over here. Next lecture में continue करेंगे. Thank you.